अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है वेरिएशन, और इसमें मैं ऑलरेडी 3 वीडियो शेयर कर चुका हूँ। पहली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में। दूसरी वीडियोस में मैंने टाइप ऑफ वेरिएशन में जिसमें मैंने डायरेक्ट वेरिएशन डिस्कस की थी। थर्ड वीडियो में मैंने इनवर्स वेरिएशन डिस्कस की थी। और ये फोर्थ वीडियो है जिसमें मैं अब जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है ज्वाइंट वेरिएशन। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं लर्निंग को। ओके, ज्वाइंट वेरिएशन को डायरेक्टली हम समझेंगे व्हाट प्रॉब्लम से। ज्वाइंट वेरिएशन का सिंपली मतलब होता है कि अब की बार हमारे पास दो से ज्यादा क्वांटिटीज होंगी। आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा सिर्फ दो क्वांटिटीज के दरमियान लिंक जनरेट किया था कि वो अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी बढ़ती है, जिसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। और अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाए और दूसरी कम हो जाए तो उसको हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। मगर ज्वाइंट प्रोपोर्शन में आपके पास दो से ज्यादा क्वांटिटीज होंगी। नॉर्मली मैं 3 क्वांटिटीज पर डिस्कस करवाऊंगा आपके पास, जिसमें हो सकता है कि वो डायरेक्ट भी हो आपस में और इनवर्स भी हो। चले इस बात को और बेहतर तरीके से समझते हैं और डिस्कस करते हैं इस प्रॉब्लम को। The shape lot of a rectangular beam of a given width। अब ये width जो है वेरीज कर रही है, ये width varies directly as the square of depth. Okay, directly as the square of depth of a beam, and inversely as the length between supporters। वो जो लेंथ बिटवीन सपोर्टर जिसको मैं एल कह रहा हूँ, क्योंकि ये इन्वर्सली है तो मुझे इसको डिवाइड में रखना पड़ेगा। आई होप डायरेक्टली और इन्वर्सली की रिलेशन आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह रखते हैं। अब मुझे इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कांस्टेंट ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। वेरी वेरीज या वेरिएशन को कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट आता है। एक एक कांस्टेंट के जरिए उनके दरमियान वेरिएशन हो रही होती, तो ये वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन जो भी नाम दें, एल आपके पास वैसे ही आ जाएगा। अब पिछली वीडियो जो मेरे साथ देख चुके हैं उनको पता होगा कि कैसे निकालता हूँ। कुछ ना कुछ वैल्यूज दी जाती हैं, मगर पिछली बार आपको दो दो वैल्यूज दी गई होगी, पर अब की बार आपको 3 वैल्यूज देनी पड़ेगी। देखें क्या कह रहा है। इफ द सेफ लॉर्ड ऑफ अ बीम of being giving width, अब ये width दे रहा है that is 10 feet long, 10 feet long and 5 इंच डीप। तो डी की वैल्यू दे रहा है 5 और एल की वैल्यू दे रहा है 10, और जो विड्थ दे रहा है वो कह रहा है 2400 पाउंड्स के बराबर। डिटरमाइन दी सेफ लोड ऑफ अ बीम ऑफ द सेम मटेरियल एंड of and width if it is 8 inch deep and 16 feet between the supporters। ओके, अच्छा जी। ये वैसे ये तो बात की बात है कि मुझे विड्थ फाइंड करनी है। पहले तो मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन फाइंड करूं। ये वैल्यूज पुट कर लेता हूं। ये मेरी पहली इक्वेशन है। अब मैं यहाँ पुट करता हूँ विड्थ मेरे पास 2400 है। ओके, नाउ मेरे पास डिप है 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। और मेरे पास लेंथ है 10। चले जी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2400 इक्वल टू 25K/10। मैं 10 और 25 को भी कैंसिल कर सकता हूँ, पर मैं 25 के टेबल से 24 को भी कैंसिल कर सकता हूँ, जो ज्यादा बेहतर कैलकुलेशन इस वक्त होगी क्योंकि वो चीजों को रिड्यूस कर देगा। 2400 डिवाइडेड बाय 25, तो ये 96 टाइम्स तक हो रहा है, और ये 1 टाइम्स। तो 96 बराबर हो जाएगा K/10। कोई नंबर नहीं नीचे 1, तो K की वैल्यू आ रही है 96 मल्टीप्लाई बाय 10। और 10 से मल्टीप्लाई सिर्फ एक जीरो बढ़ा देता है। तो ये मैंने के की वैल्यू फाइंड कर ली। अब के की जगह के की वैल्यू पुट कर लेता हूँ पहली इक्वेशन में, जो मुझे दूसरी इक्वेशन बना देगा। के की जगह 960 डी स्क्वायर अपॉन एल। अब ये मेरी दूसरी इक्वेशन है।
अभी जैसे इसने मुझसे कहा था कि मुझे अगेन विड्थ फाइंड करनी है, और अगर मेरे पास जो डिप हो वो 8 हो और डिस्टेंस बिटवीन 16 हो, तो ठीक है, मैं विड्थ फाइंड कर लेता हूँ। अगर डिप मेरे पास 8 हो, 8 का स्क्वायर, और लेंथ मेरे पास 16 हो, तो मैं इन सब को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 960 मल्टीप्लाई बाय 64, 16, ये 4 टाइम्स तक जाएगा। और अगर मैं 960 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, तो इसका मतलब उसकी विड्थ आपके पास होगी 3840 पाउंड्स। जो भी जिस फॉर्म में भी दे रहा है वो यूनिट भी वैसे दे दीजिए। ओके, ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये प्रॉब्लम आपको समझ आ गया होगा, इतनी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अगर स्टिल कोई डिफिकल्टी हो तो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे चैट में पूछ सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं, एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ताकि हम और बेहतर तरीके से इस चीज को समझ सकें। द एरिया ऑफ अ ट्रिप्लीजियम, ओके, द एरिया ऑफ अ ट्रिप्लीजियम, ट्रिप्लीजियम एक ऐसी शेप होती है जिसकी दो साइडें पैरेलल होती, तो ये दो साइडें पैरेलल हैं, ये दो साइडें, ये पैरेलल साइड्स, ठीक है। द एरिया ऑफ अ ट्रिप्लीजियम वेरीड, अब ये एरिया इसका ये रहा, ट्रिप्लीजियम वेरीड जॉइनली। अब एरिया ऑफ अ ट्रिप्लीजियम को मैं इसके एरिया को ए रिप्रेजेंट कर देता हूं, और ये इसकी हाइट होती है। दिस इज, ये ये हमारे पास इसकी हाइट होगी, जिसको मैं एच से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ओके, और नेक्स्ट आपके पास क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपके पास कह रहा है jointly as the height h and the sum of the length parallel to the side। अब sum of the length parallel to the side, साइड्स s कह रहा है। ओके, अब ये दो आपके पास साइड से, इन दोनों का सम को वो s कह रहा है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ अ ट्रिप्लीजियम मुझे दिया हुआ है, हाइट मुझे दी हुई है, एंड अ बेस आर 5 and bases are 5 meter and 5 meter and 3 meter and 5 meter. Find the constant of variation and write a general equation of the area of a trapezium। ओके, यानी अब ये जो डिस्कस कर रहा है वो कुछ ऐसे कह रहा है कि अगर मैं आपको एक ट्रिप्लीजियम दूं, जिसका मैं आपको एरिया दे दूं, ट्रिप्लीजियम दूं जिसके एरिया और उसकी हाइट और पैरेलल लेंथ में एक रिलेशन है। वो रिलेशन कैसे है, जैसे इसने यहाँ कहा कि जो एरिया है जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एरिया वेरीड्स कर रहा है ज्वाइंटली एज द हाइट एच एंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ अ पैरेलल साइड एस। यानी ये पैरेलल साइड है, इन दोनों की लेंथ को जमा किया है और उसको नाम दिया है एस। इफ द एरिया ऑफ अ ट्रिप्लीजियम इज 20, पहले मैं इसको कन्वर्ट कर लूं, कांस्टेंट रिप्रेजेंट करवा दूं, ये सब मल्टीप्लिकेशन में है 1। अच्छा, अगर कह रहा है कि अगर मैं आपको एरिया 20 मीटर स्क्वायर दे दूं एंड हाइट में 5 दे दूं, एंड द बेसिस आर 3 मीटर एंड 5 मीटर, वो जो आपके पास दो बेसिस, इसको ऐसे बेसिस कह रहा है कि यहाँ से ये बेस है और यहाँ पर बेस, यानी दो पैरेलल साइड्स का दे रहा है आपके पास 3 और 5। फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कह रहा है आपके पास एक, वेरिएशन एंड जनरल इक्वेशन कह रहा है। चले जी, एरिया आपके पास दिया हुआ है 20, कांस्टेंट मुझे फाइंड करना है, हाइट ये दे रहा है 5, और एस बेसिकली दोनों का सम है, तो 3 और 5 वो हो जाएगा 8, यानी एक ये 3 है, ये 5 है, पर एस रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों का सम, तो वो 8 हो जाएगा। अच्छा जी, 5 1 जा 5 4 जा, बिल्कुल इक्वल टू साइन हो, मल्टीप्लीकेशन हो, आप बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ये हो जाएगा 4, ओके,
k/8, 8 को डिवाइड कर देते हैं तो जनाब यहां से आंसर आ जाएगा 1/2। अब खाली मुझे पहले इक्वेशन में रखना है k की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/2 h s, और ये मेरी जनरल सोलू इक्वेशन ऑफ अ एरिया ऑफ अ ट्रिपलीजियम बन जाएगा, जिसमें h और h रिप्रेजेंट कर रहा होगा हाइट और s रिप्रेजेंट कर रहा होगा पैरेलल साइड्स का सम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी, आपको डिफिकल्टी बिल्कुल भी नहीं हुई होगी। चलें, ये वीडियो को पॉज करके आप ये वाला खुद से सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, और जरूर 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 मुझसे कमेंट में शेयर कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन दो क्वेश्चंस के जरिए ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होगी। यहीं तक रखते हैं दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।